जय हिंद बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम का तैयारी है 2026 के एसएससी जीडी में आपका नाम जरूर रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोगों को बहुत जोरों शोरों से मेहनत करते रहना चाहिए और मैं प्रसन्नजीत सर आप सबके साथ जरूर रहेंगे। हर एक क्लास में हम लोग बोले थे आपसे वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अगर किसी को डाउट है मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के लिए, और बहुत ज्यादा ही इस वीडियो में मुझे प्रेज मिला है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब किए हैं इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज हम लोग फिर से दोबारा से वन शॉट में एक ही चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा मेंसुरेशन से। ठीक है, मेंसुरेशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जिसमें से हमेशा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से लगभग 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन, ऐसा एक चैप्टर है जिससे 4 भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर एक एग्जाम में, एसएससी के हर एक एग्जाम में बहुत ही वेटेज रखने वाली चैप्टर है मेंसुरेशन। और ये मेंसुरेशन को हम लोग 2 भागों में भाग कर हैं, 2D और 3D। आज का जो चैप्टर होगा पूरा 2D कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, पूरा क्लास में आप लोगों को रहना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जैसे एग्जाम हॉल में आने वाला है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। जस्ट उसमें वैल्यू चेंज होगा मगर बात वही रहेगा। ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान से सारे क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से इस वीडियो को अंत तक, एकदम अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, मेंसुरेशन में बच्चे लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं। मुझे तो लगता है मेंसुरेशन सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन, अगर आप लोग को फॉर्मूला रट्टा हो गया ना, तो एकदम फॉर्मूला में बिठाने वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा। एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला में बिठाओ और आंसर निकाल दो ज्यादातर। ठीक है, एडवांस लेवल के भी होते हैं मगर बहुत ही कम। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं फॉर्मूला में बिठाने वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बच्चों लोगों को पता नहीं फॉर्मूला ही रट्टा नहीं होता। ठीक है, आज का जो पहला जो टॉपिक होगा कि हम लोग पूरा फॉर्मूला के बारे में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पहले मेमोराइज करेंगे, इसके बाद हम लोग मैथ्स में घुसेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक क्या है मेंसुरेशन के 2D में। आज का जो टॉपिक है 2D। 2D में क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं? एक नंबर फर्स्ट आपका आता है स्क्वायर। 2 नंबर टॉपिक जो है आपका आएगा रेक्टेंगल। तीसरा जो टॉपिक है वो होगा ट्राइंगल। चौथा टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम। फिफ्थ वन है रम्बस। सिक्स्थ वन ट्रेपेजियम। सेवेंथ वन सर्कल। और 8 नंबर वाले सेमी सर्कल। ये 8 टॉपिक के बारे में हम लोग को अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। 8। ठीक है, हम लोग बचपन से सारे पढ़ते आ रहे हैं मगर पता नहीं क्यों याद नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो याद करने का तरीका भी देखेंगे। पूरा फॉर्मूला मैं एक वन बाय वन सारे के सारे देते रहूंगा, क्योंकि 2D अगर नहीं जानोगे ना अच्छे से 3D भी नहीं होगा भाई, क्योंकि 3D करने के लिए 2D का जरूरत है। ठीक है, तो जो पहला जो है स्क्वायर।
स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का फॉर्मूला है, मुझे पता है स्क्वायर का ऑल साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। सारे साइड को मैंने ए पकड़ लिया। तो एक नंबर जो फॉर्मूला है वो है एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? एरिया जो है साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए इंटू एन। ठीक है। दूसरा, छोड़ो मैं साइड इंटू साइड ही लिख देता हूं। दूसरा जो टॉपिक है पेरीमीटर, जिसको हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री 4 इंटू साइड। कितना साइड है भाई इसका? 4 साइड है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड। बाउंड्री भाई हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो घर है उसका बाउंड्री तुम कैसे मापोगे? कैसे मापोगे भाई? अपने फीता लेने के बाद इसको आप लोग इसका लंबाई मापोगे, चौड़ाई मापोगे। 2 लंबाई होगा, 2 चौड़ाई होगा। अगर सारा का सारा साइड बराबर है, सेम है, तो चारों के चारों लंबाई हो गया। ठीक है, 4 लंबाई अगर जोड़ोगे तो 4 इंटू लंबाई होगा ना, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, इसके बाद और एक फॉर्मूला जी इसमें डायगोनल। थर्ड डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है हमें? देखो डायगोनल कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका देखो। कभी अगर भूल भी जाओ तब तुम्हें अगर निकालने का तरीका आता है तो आराम से निकाल लोगे। जैसे कि ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो रहते हैं वो होते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने का तरीका क्या होता है? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ये है, बेस भी ये है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब हो गया रूट टू ए स्क्वायर। रूट 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ए निकल आएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला है रूट 2 इंटू साइड। ठीक है ना, ये मतलब साइड होता है। तो इसका 3 फॉर्मूला स्क्वायर का सीख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का दूसरा नंबर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम लोग इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं, जिसका एरिया का फॉर्मूला होगा मतलब क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट पेरीमीटर, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। थर्ड वन डायगोनल, डायगोनल हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको कैसे निकालना है अभी देखा था। ये हो गया 90 है, रेक्टेंगल का भी ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वाला जो होता है हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कैसे निकाले? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, जहां पर परपेंडिकुलर हो गया आपका बी और बेस हो गया एल। तो एल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जान लेना है। ठीक है, इसमें भी आप लोग 3 फॉर्मूला सीखना है। टोटल हो गया 3 3 6। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट खींचते रहना बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये यहाँ पर ट्रायंगल का
तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ते हैं आपको, तीन। जैसे कि ट्रायंगल में भाग है, एक नंबर भाग, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा भाग है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, और एक भाग होगा जहां पर तुम्हें ध्यान देना है कि तीनों साइड देखे रखेगा, अलग 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 होगा तीनों साइड, ठीक है। जहां पर हाइट वगैरह नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे, हेरोल्ड्स फॉर्मूला से निकालेंगे, जिसका साइड एक साइड ये होगा, दूसरा साइड भी होगा, तीसरा साइड सी हो जाएगा। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब हर एक साइड इक्वल है, हर एक साइड इक्वल है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो होगा जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मतलब एक 90 डिग्री रहेगा, जिसका ये बेस होगा, ये होगा आपका हाइट। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है भाई कि कोई एक ट्रायंगल जिसका बेस देख रखा है और इसका बीच का जो हाइट है ये भी आपको देख रखा है, तब इन दोनों कंडीशन में आप लोग एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो आप लोग बचपन से सीखते आए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों कंडीशन में, ठीक है। और इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा हमें याद रखना है कि √3/4 s स्क्वायर होगा, ठीक है, √3/4 s स्क्वायर। जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा हर एक साइड इक्वल होगा तब ये वाला फॉर्मूला, जब हाइट देके रखेगा और बेस देके रखेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट ना हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग एरिया निकालने के लिए हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या कहते हैं, √of s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जहां पर s होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला, s मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, a मतलब एक साइड, b मतलब दूसरा साइड, c मतलब तीसरा साइड। तो s कैसे निकालना है, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें s मिल जाएगा, और a तो दिया ही रहेगा, b तो दिया ही रहेगा, c तो दिया ही रहेगा ना, तो s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, बस ये फॉर्मूला को सीखते रहना है। इसके बाद जैसे कि हम लोग एरिया का ऐसे सीख लेना है, मगर और एक चीज आता है इसमें से, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कभी कभी निकालने का पूछते हैं, ठीक है, याद रखना है ये हाइट कैसे निकाले। हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है √3/2 a, ठीक है। तो कभी कभी ये फॉर्मूला ये भी पूछ लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कैसे निकाले, आपको क्या देके रखेगा, साइड देके रखेगा, ठीक है। तो एकदम इजीली निकाल सकते हैं आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहे, √3/2a, ठीक है। क्या क्या है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया का √3/4 s स्क्वायर, जिसका हाइट निकालने का फॉर्मूला है भाई एकदम इजी है, एरिया में स्क्वायर रहेगा, हाइट मतलब लेंथ होता है, लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं होगा, तो s स्क्वायर की जगह पे a आ जाएगा, और √3 रह जाएगा, सिर्फ 4 को क्या लिख दो, 2 लिख दो, 4 का स्क्वायर रूट कर लो, खत्म। इसमें ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से सीखते आ रहे हो, क्या है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर एरिया जब भी हाइट ना हो तब कैसे निकालेंगे एरिया, जब भी तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड अलग अलग हो तब हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करना है, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी रूट ओवर, ठीक है, जहां पर s होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और साथ साथ आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मत खींचते रहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि स्क्रीनशॉट खींचते रहते हैं हम लोग, मोबाइल में गिरे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं,
लिखते रहो भाई, लिखते रहोगे तो याद रखना हमेशा मेमोराइज्ड सबसे ज्यादा होगा लिखने से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं भाई? मैं बोलता हूँ पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल का सौतेला भाई, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सेम टू सेम पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज कंफर्म नहीं है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, ना होने में भी पैरेललोग्राम है, बस ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होगा, आपको बेस जानना पड़ेगा और इसका हाइट जानना पड़ेगा, तब एरिया निकल जाएगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये जानना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोग का, नेक्स्ट जो टॉपिक है रंगश। रंबस जो है भाई स्क्वायर का भाई है, क्योंकि इसका हर एक साइड सेम होते हैं, हर एक साइड। तो इसमें हम लोग को जानना पड़ता है ये दोनों डायगोनल, एक को कहते हैं D1 और दूसरे को कहते हैं D2। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। मगर मैंने देखा हो कि कभी कभी डायगोनल दोनों ना देके एक डायगोनल देके रखता है और वो पूछता है कि एरिया निकालो, मगर एक अगर डायगोनल दिया रहेगा तब उसका साइड जरूर देके रखेगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं हेरोस सॉरी पिथागोरस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो एंगल्स हैं सारे के सारे 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री में? 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग बाद में यूज करेंगे, मैथ में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चल अभी तो ये ही जान लो आप लोग, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का ट्रेपेज। भाई ट्रापेजियम किसको कहते हैं? जिसका वन पेयर पैरेलल साइड रहते हैं, वन पेयर पैरेलल साइड रहते हैं, उसको कहते हैं ट्रापेजियम। एक पैरेलल साइड को हम लोग ए पकड़ लेते हैं, दूसरे पैरेलल साइड को हम लोग बी पकड़ लेते हैं, और इसका जो हाइट है ना इसको हम लोग एच पकड़ लेंगे, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो हाइट है। तब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों पैरेलल साइड का प्लस इंटू एच। ये हो गया आपका ट्रापेजियम का एरिया, ठीक है। तुरंत से नोट डाउन कर लेना और स्क्रीनशॉट खींच लेना है, पहले स्क्रीनशॉट खींच लो बाद में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद 7 नंबर टॉपिक है हम लोग का सर्कल। सर्कल जिसका रेडियस होते हैं R, ठीक है, और पूरा जो होता है ना जिसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जब भी तुम्हें डायमीटर देके रखेगा ना तो डायमीटर को रेडियस चाहिए होता है हम लोग को हमेशा। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है। डायमीटर को हमेशा कितने से डिवाइड करना है? जब भी डायमीटर देख रखे याद रखना डायमीटर का जरूरत नहीं है भाई, हमें चाहिए रेडियस। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तब तुम्हें आधा निकल जाएगा रेडियस। तब इसका एरिया क्या है भाई? एरिया का फॉर्मूला पाई
आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर वो लोग ना देख रहे, कभी कभी क्वेश्चन में ही देख रखते हैं 3.14, तब हमें पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना पड़ता है। थर्ड वन, सरकमफरेंस मतलब बाउंड्री है, 2πr। सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है फॉर्मूले में, 8 नंबर, इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। भाई सर्कल का आधा, तो एरिया क्या होगा, अगर पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधा सर्कल का एरिया तो इसका आधा होगा ना, पाई आर स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2। जब भी आधा बोलेंगे 2 से डिवाइड कर देना। और सरकमफरेंस याद रखना चाहिए चीज, जब एक सर्कल को हम लोग 2 भागों में भाग कर दे, तब इसका इतना सा पार्ट रहता है आधा, तब इसका सरकमफरेंस होगा, पूरा सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr, और आधा सर्कल का सरकमफरेंस होगा 2 से 2 को काट देना है, कितना होगा πr। अगर फिगर देख रखे, फिगर में ऐसे देख रखा है, ठीक है, आधा देके फिर से ऐसे देख रखा है, तब इसका जो सरकमफरेंस होगा, इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंड्री है क्या होता है पाया, मगर एक्स्ट्रा ये पार्ट देख रखा है, ये जो है डायामीटर है, आधा होता है एक रेडियस, ये होता है दूसरा रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस कितना हो गया 2 रेडियस। तो तब ये हो जाएगा फॉर्मूला। जब भी ये फिगर देख रखेगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, जब भी ये फिगर देख रखेगा तब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, हमेशा यही होता है ज्यादातर, ठीक है। चल, तो यहाँ तक बच्चों जो सब मैंने फॉर्मूले दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रट्टा मार लेना है, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि मेंसुरेशन किस तरह से करते हैं, और मजा आएगा करने में। बच्चों मेंसुरेशन के लिए सबसे उसका जो हार्ड है ना, वो है उसका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला रट्टा हो गया, गारंटी देता हूं कि मेंसुरेशन चुटकी भर में कर लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला रट्टा ही नहीं होता बच्चों का। तो मैंने एक मेरा स्टूडेंट है, उसमें देखा था क्या किया था उसने, कि अपना जो मोबाइल का लॉक स्क्रीन है ना, उसमें उसने डाल दिया था ये फॉर्मूला का सारा फॉर्मूला एकदम से लिस्ट आउट करके उसने लॉक स्क्रीन में डाल दिया था। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो जब भी लॉक स्क्रीन खुलेगा उसको मिल जाएगा ये फॉर्मूले, एक चक्कर देख लेगा, बस उसको हर रोज अगर ये देख लेगा ना, तो तुम लोग अच्छे से रट्टा मार सकते हो उसको, ठीक है। और एक काम कर सकते हो भाई, वॉल में चिपका दो, सुबह एक बार, रात को सोते समय एक बार देख लो, अच्छे से रट्टा हो जाएगा। और अगर रट्टा हो गया ना, गारंटी देता हूँ मेंसुरेशन आप लोग चुटकी भर में कर लोगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग मेंसुरेशन को करवाएंगे आज। चल पूरा इसको भाई, मेंसुरेशन को ना हमेशा प्रैक्टिकली याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिकली, हमेशा प्रैक्टिकल, उस फिगर को हमेशा अपने आंखों के सामने सोचना है, फिगर को, ठीक है। जो आज का पहला क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का, चलो करते हैं, ठीक है। चलो मेंसुरेशन का टूटी का पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। भाई एक स्क्वायर फील्ड जो होता है, इसका एरिया कितना है 252 मीटर स्क्वायर, 252। इसका मतलब क्या बोला है मुझे कि पेरीमीटर निकाल के दो, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो भाई स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, इसका मतलब एक्स ए इंटू ए क्या होता है एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर मुझे दे के रखा है कितना एरिया 252। मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, इसका मतलब मुझे ए चाहिए। ए कैसे निकाल, स्क्वायर अगर साइड चेंज हो तो रूट होके जाते हैं ना बेटा, तो इसे स्क्वायर रूट निकालो। 252 2 से डिवाइड कर दो 1 2 6, 2 से डिवाइड कर 6 3, 3 से डिवाइड करो 2 1, 3 से डिवाइड करो 7। मुझे पता है स्क्वायर में से 2 से 1 निकलता है, 2 में से 1 निकलेगा,
3 टू ज़ा कितना हो गया 6, रूट के अंदर कौन रह जाएगा 7। ये आ गया अपना साइड ए। और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर जस्ट 4 से इंटू कर दो, 4 6 24 रूट 7, खत्म। ये हो गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चों। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर देख रखा है। एरिया 2 स्क्वायर का एरिया देख रखा है, मुझे बोला है कि इसका पेरीमीटर क्या रेशियो बताओ। ठीक है, याद रखना बच्चों, एरिया में क्या होता है ए स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो एरिया में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना। ठीक है, तो एरिया का रेशियो देख रहे हैं, मुझे बोला है पेरीमीटर का रेशियो निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर को समझो। ये तो देखते साथ ही तुम लोग बोल दोगे आंसर क्या है इसका, मगर उसका स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा कैसे आया। क्योंकि एरिया ए स्क्वायर है, मगर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू A1 4 इंटू A2। जब भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर पेरीमीटर का रेशियो A1 A2। इसका मतलब एरिया को बस स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है तब ये आराम से कर सकते हो। 16:9 देख रखा है एरिया का रेशियो, तब पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा 16 कितना का स्क्वायर रूट है 4 का, 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, तो 4:3 होगा आंसर। मगर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन में 4:3 नहीं है, मगर 4 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12, इसका मतलब 16:12 होगा सही उत्तर। क्योंकि इसको अगर डिवाइड करें 4 से तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, 4:3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना बेटा कि जब भी एरिया देख के रखे, पेरीमीटर मांगे, बाउंड्री का रेशियो मांगे, हमेशा उसको क्या कर देना है, एरिया को स्क्वायर रूट कर देना है। अगर उल्टा आ जाए भाई, उल्टा आ जाए, जब भी पेरीमीटर का रेशियो देख के रखा है, मान लो पेरीमीटर का रेशियो देख के रखा है 2:3, ठीक है, मान लो पेरीमीटर का रेशियो देख के रखा है, तब एरिया का रेशियो मिले पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना इसका स्क्वायर कर देना, उल्टा कर देना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तब ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी एरिया देके रखेगा, पेरीमीटर का रेशियो मांगे तो उसको स्क्वायर रूट कर देना है, रूट कर देना है बस। ठीक है, जब भी पेरीमीटर देके रखेगा, एरिया मांगे तो उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर देख रखे 4:9। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइन। तो वही बात हो गया भाई, यहाँ पर इस बार एरिया देख रखा है, साइड का रेशियो मांगा है। साइड भी तो क्या होता है भाई, पेरीमीटर में तो 4 कैंसिल ही हो जाता था। 4 अगर कैंसिल हो जाए तो A1 और A2 था, इसका मतलब साइड ही तो था। इसका मतलब देख लो भाई, एरिया देख रखा है, इसका मतलब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे साइड मांगा है, तो इसका मतलब क्या है A1:A2 मांगा है। ठीक है ना, जस्ट स्क्वायर रूट कर दो। 4 कितना का स्क्वायर रूट है 2, 9 कितना का है 3 का, बस खत्म है आंसर 2:3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, 2024 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। हलवा है भाई, ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए ना, ओहो लमक के खाने ना। बच्चों आज का चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, अगर स्क्वायर का साइड 5% अगर बढ़ जाए, स्क्वायर का साइड जितना है उससे 5% बढ़ जाए, इसका मतलब मान लो स्क्वायर का साइड 100 है, अभी 5% बढ़ गया, तो नया जो स्क्वायर है उसका साइड क्या होगा, उसका होगा 105, क्योंकि 5% बढ़ गया है। तो देन बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द पेरीमीटर इंक्रीजेस। भाई जब भी साइड जितना परसेंट बढ़ोतरी हो, पेरीमीटर उतना ही परसेंट बढ़ोतरी होता है। क्योंकि साइड एक जगह पे अगर बढ़ती हो, चारों जगह पे तो बढ़ती होगा ना। तो हमेशा याद रखना, साइड में अगर पूछा जाए साइड का इंक्रीज हुआ
तो इसका मतलब पेरीमीटर भी समान इंक्रीज होगा, समान परसेंटेज इंक्रीज होगा। अगर 5% साइड में इंक्रीज हुआ तो पेरीमीटर भी कितना 5% ही इंक्रीज होगा, याद रखना। अगर बोल दे कि साइड में 10% का इंक्रीज हुआ है तो पेरीमीटर में भी 10% का ही इंक्रीज होगा, याद रखना। अगर पूछे कि साइड में 15% का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब पेरीमीटर में भी 15% का ही इंक्रीज होगा। तो तुरंत देखते साथ ही ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुरंत देखते साथ ही आंसर को टिक कर देना है। ये भी क्वेश्चन आया था भाई 2024 में। बच्चों आज का 5th क्वेश्चन जो है, ओहो ये वाला क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी न किसी शिफ्ट है, किसी न किसी क्या भाई, यहां से मैं बोल रहा हूँ लगभग 10% बच्चों का शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, कि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना भाई कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15%। लेंथ जो है रेक्टेंगल का 15% बढ़े है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द विड्थ। ब्रेथ में कितना कमी करना पड़ेगा जब एरिया सेम हो, एरिया सेम होना चाहिए। भाई इसको पहले अच्छे से समझो क्या कहते हैं, कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है मान लो 100 और ब्रेथ मान लो 100 ही मान लो भाई। तो और एक रेक्टेंगल है जिसका लंबाई में 10-15% बढ़ती हो गया, तो 100 का 15% कितना होता है 115। तो ब्रेथ में कितना परसेंट, अगर एक में बढ़ गया ना दूसरे में घटाना पड़ेगा ना, तभी जाके एरिया समान होगा। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम होगा ना। तो अगर लेंथ में बढ़ गया है तो ब्रेथ में क्या होना पड़ेगा, कम घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा जब एरिया समान हो, इसको पता नहीं ना, भी पकड़ लेते हैं। तो भाई 100 × 100 एरिया कितना होगा, 100 × 100, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ 115 इंटू कितना हो गया बी। ठीक है, 5 से काट दो तो 23, 5 से काटोगे तो 20, तो 20 × 100 कितना हो गया 2000। 2000 को 23 से इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 23 से डिवाइड कर दो, कितना बार जाएगा भाई 8 बार जाएगा 200 को, तो कितना होता है 184। 200 में से 8 बार अगर 23 से इंटू कर दो तो 184 होता है। 200 में से 184 चला गया तो कितना बचता है 16, 10। ठीक है, 7 बार जाएगा ना 161 आ जाएगा, लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा 87। तो जो भी आएगा 87 से थोड़ा सा हल्का नीचे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 86 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इजीली निकाल सकते हैं भाई। 87 से थोड़ा सा नहीं है, हम लोग कितना पकड़े थे 100 पकड़े थे ब्रेथ को। 100 से 87 को अगर माइनस कर दो कितना होता है 13 पॉइंट क्या होगा कुछ समथिंग होगा। तो इसका मतलब 13 से कौन सा उत्तर है सी ऑप्शन। एकदम नजदीक जाने का जरूरत, मतलब एकदम परफेक्ट आने का जरूरत है, नजदीक जाओ पूछा मैं कहानी। ठीक है, तो याद रखना, मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देख लो, अगर किसी भी अगर बोल दे कि लंबाई में बढ़ोतरी हुआ है और या लंबाई में घटा है, तो किस तरह से इस टाइप की क्वेश्चन को टैकल करना है, मैं दोनों अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। मान लो एक टाइप है कि लंबाई 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो ये इसका लंबाई 100 पकड़ लेना है, चौड़ाई 100 पकड़ लेना है, मगर दोनों का एरिया तो समान होगा ना। तो लंबाई में 20% बढ़ोतरी है तो 120 हो गया। ब्रेथ में कितना होगा, तो याद करना लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे करना है, 100 × 100 लेंथ इंटू ब्रेथ। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से कटेंगे तो 3, 4 से कटेंगे तो 4 25 100, 25 इंटू 10 हो गया 250 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपका बी निकल जाएगा भी यहाँ से। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 8 24, 1 और 0 10 रहेगा, 10 3 3 9, 83 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमेशा याद रखना 100 से आखिरी में इसको माइनस 83 को माइनस करोगे तभी निकल जाएगा लगभग आंसर। तो इसका मतलब यहाँ का जो आंसर है 17 नहीं 16 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, क्योंकि 83 से ज्यादा है ये।
तो ठीक है, इस तरह से आप लोग को आंसर निकल जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर क्या हुआ है कि बढ़ गया है, बढ़ गया है तो लेंथ 120 हो गया। अगर मैं बोलूं कि लेंथ घट गया है, पहले 100 था, ब्रेथ भी 100 था, अभी लेंथ घट गया है पहले के मुताबिक, तो कितना घटा है 20%। मान लो 100 का 20% घट गया तो 20 घटेगा, तो इसका मतलब लेंथ हो गया अभी 80। ब्रेथ कितना, अभी अगर लेंथ घट गया है तो ब्रेथ तो बढ़ाना पड़ेगा तब जाके एरिया समान होगा। तो लेंथ इंटू क्या, 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 80 इंटू बी। 0 0 कैंसिल, 4 से काटो तो 2, 4 से काटो तो 25, 2 से काटो तो 5, 5 25 होता है 125। ठीक है, किससे माइनस करने बोला था, 100, इससे माइनस कर दो तो 100 अगर माइनस कर दो तो कितना 25% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 16% क्या करना पड़ेगा, 16 पॉइंट समथिंग घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई में बढ़ा था तो चौड़ाई में क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर लंबाई में घटा है तो चौड़ाई में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों टॉपिक के ऊपर, याद है, याद रहेगा बच्चों। देख लो आ गया, चलो देख लो बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ब्लॉक इज इंक्रीज बाय 20%। कितना बढ़ गया भाई, 20% बढ़ोतरी हुआ लेंथ पे, तो ब्रेथ पे कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, तो टोटल एरिया हमेशा सेम रहेगा। तो भाई क्या पकड़ लेना था, 100, ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं भाई, 100 इंटू 100। ठीक है, पुराना वाला जो रेक्टेंगल था इसका एरिया निकल गया। अभी 20% बढ़ाएगा तो लेंथ पे अगर 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू ब्रेथ। भाई आराम से काट दो, 0 0 कैंसिल, 4 से काटो तो 3, 4 से काटो तो 25, 25 इंटू 2 10 होता है 250, इंटू में तो डिवाइड पे चला जाएगा, इससे बी निकल आएगा। 3 से अगर डिवाइड करो 3 8 24, 10 रह जाएगा, 3 3 9 पॉइंट समथिंग रह जाएगा बी का। तो 100 से इसको माइनस कर दो, लगभग करीबन करीबन का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर है आंसर। तो यहाँ से माइनस करो तो 17, इसका मतलब ऑप्शन में 16 पॉइंट समथिंग वाला होगा, ऑप्शन में 16 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर देख लो 16.66 है आंसर। ठीक है, नजदीक में चला जाओ बेटा, एकदम एक्यूरेट आंसर निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। If the length of rectangle is increased in the ratio of क्या हुआ भाई, लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेंथ पहले कितना था, मान लो फॉर अभी कितना हुआ है 5, लेंथ पे बढ़ोतरी हुई है 4 से 5 हुआ है। ब्रेथ में डिक्रीज हुआ है, ब्रेथ पहले कितना था भाई 3 था, अभी कितना हुआ है मान लो 2। तो मुझे बोला है एरिया कितना परसेंट, सॉरी देन द एरिया विल बी डिक्रीज्ड इन रेशियो, एरिया कितना परसेंट कमी होगा, परसेंट नहीं कितना रेशियो में कमी होगा। तो भाई एरिया किसको कहते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले का एरिया कितना था, ये तो पहले का था ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, 3 4 12, बस पहले का एरिया निकल गया। अभी का एरिया कितना है, 5 2 10, खत्म। अभी इसको डिवाइड हो रहा है, 2 से काटो तो 6, 2 से काटो तो 5, तो एरिया का रेशियो हो गया 6:5, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है बेटा कि लेंथ क्या हुआ है, बड़ा है, कितना बढ़ गया भाई 4:5, इसका मतलब पहले 4 यूनिट था अभी 5 यूनिट हुआ है। तो ब्रेथ में घटा है, पहले 3 यूनिट था अभी 2 यूनिट हुआ है। तो पहले का एरिया कितना था, 3 4 12, अभी का एरिया कितना है 5 2 10, डिवाइड कर दो 2 से 6:5, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया था भाई 2019 में, जब शायद किसी किसी लोगों ने सोचा भी नहीं था एसएससीजीडी के बारे में। ओके, चलो और एक बात बेटा, बच्चों अगर क्लास अच्छा लग रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इससे हमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने
वन शॉट डाला था, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने जम के इस वीडियो को देखा थे, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। और आज फिर से दोबारा से आगे अगर आप लोग मोटिवेशन नहीं भी देते तब भी चल जाता, मगर मैं करता जरूर, मगर इससे और थोड़ा सा प्रोत्साहित मिलता है मुझे। ठीक है, आप लोग जरूर प्रोत्साहित करते रहना, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हमें अगर मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा और अच्छे से काम होता है। ठीक है, मगर काम तो जरूर करूंगा, आप लोग मोटिवेशन दो या ना दो, मैं तो लगा रहूंगा बेटा। ठीक है, चलो 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोला है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। भाई लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देख रखा है 4:3। द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड कितना कितना देख रखा है, ₹2 पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो एक एरिया को क्या करने वाला है, कल्टीवेशन करने वाला है, खेती वगैरह करने वाले हैं, इसमें कितना रुपए का भी चाहिए, ₹2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खेती बाड़ी होगा। टोटल कितना चाहिए, ₹600 चाहिए। तो मुझे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का लंबाई बता दो। तो भाई ₹2 करके अगर तुम कर रहे हो, टोटल ₹600 लग रहा है, पूरा एरिया कितना होगा, हमेशा याद रखना, टोटल पैसे को, जितना पूरा एरिया ना, उसको जितना रुपए लग रहा है, खर्चा कर रहे हो तुम कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए, और 1 मीटर स्क्वायर को जितना पैसा लग रहा है, इससे अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो पूरा एरिया, कितना जमीन है तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, वो निकल आएगा। तो 2 से 600 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300। भाई 2 से 600 को डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो इसका मतलब लेंथ निकालने के लिए बोले, भाई लेंथ कितना होगा 4x, ब्रेथ कितना है 3x, एरिया किसको कहते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। 3 4 से कितना होता है, छोड़ दो ना, 4x इंटू 3x बराबर कितना हो गया, 300। 3 से अगर 300 को काटोगे तो 100, 4 से काटोगे तो 100 को, तो कितना हो गया 25, 4×25 100 होता है, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। 25 कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, मुझे मिल गया x का वैल्यू 5। अगर x का वैल्यू 5 है, मुझे क्या क्या मांगा है, सिर्फ लेंथ मांगा है ना। भाई पहला वाला लेंथ है, लेंथ कौन है भाई 4x, 5 4 से कितना हो गया 20 हो गया ना आपका उत्तर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलो देख लो, फिर से मैं दोबारा रिपीट करते रहो इस क्वेश्चन को कि लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो देख रखा है 4:3। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कि कल्टीवेशन खेती बाड़ी करने के लिए ना 1 स्क्वायर मीटर का कितना रुपए चाहिए, ₹2। अगर टोटल ₹600 खर्चा हो रहा है तो लंबाई कितना है उस खेत का, तो भाई टोटल कितना रुपए लग रहा है 600, हर पर मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है ₹2। तो 2 से 600 को डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना है आपका 300। ठीक है, 600 का आधा 300। अब लेंथ कितना है 4x। जब भी रेशियो में दिख रहा है तब हम लोग इसके साथ एक रेशियो कांस्टेंट डाल दें। 4x, ब्रेथ कितना है 3x, एरिया किसको कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, 4x इंटू 3x बराबर कितना है 300। 3 से 300 को काट दो तो 100, 4 से 100 को काटो तो 25, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, तो मुझे बोला लेंथ, लेंथ है तो लेंथ पे बिठाएंगे, ब्रेथ है तो होता तो ब्रेथ में बिठाते हैं। तो 5 है तो 5 4 जा 20 हो गया आपका सही उत्तर। अगर ब्रेथ पूछता, चौड़ाई पूछता तो 5 3 15 होता आपका सही उत्तर। ठीक है बेटा, चलो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना 27 मीटर स्क्वायर। अच्छा दोबारा स्क्वायर गिरा है, छोड़ दो इसको। ये रेक्टेंगल का एरिया जो है 27 मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स लेंथ, लेंथ जो है लंबाई जो है 3 गुना है, 3 टाइम्स है इसका चौड़ाई का, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर फील्ड मान लू, हमेशा याद रखना है इसको तस्वीर पे कैप्चर करना है। ठीक है, अपने आंखों से याद रखना, जब भी रेक्टेंगल पूछे तो रेक्टेंगल को इमेजिन कर लेना है। ठीक है, तो भाई
क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई से, लेंथ जो है, हाँ, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना है। तो चौड़ाई को मैं पकड़ लिया कितना, x, ब्रेथ को मैंने पकड़ लिया x, तो लंबाई लेंथ कितना होगा इसका, 3 गुना 3x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, एरिया दे के रखा है 27 मीटर का है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया कितना है 27, लेंथ कितना है भाई 3x, ब्रेथ कितना है सिर्फ x। मुझे क्या पूछा है, पेरीमीटर निकालो, पहले x तो निकाल लूं, इसके बाद पेरीमीटर निकालूंगा। चलो, 3 से अगर 27 को काटोगे तो 9, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। 9 कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया आपका 3। ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया, 3 3 सा हो गया 9, और ब्रेथ हो गया 3। और मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब लंबाई 2 बार, चौड़ाई 2 बार, तो 9 और 3 मिला के जोड़ के कितना होता है 12, 12 का डबल कितना होगा 24। खत्म, एकदम इजी, हलवा वाला क्वेश्चन। क्या बोला है कि एरिया कितना देकर रखा है 27, मगर यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना, मतलब ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हो जाएगा 3x। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि 3 गुना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो हो गया एरिया हो गया। एरिया कितना है 27, 3 से काट डाला तो 9 हो गया, x इंटू एक्स हो जाते हैं x स्क्वायर, 9 हो गया आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना 3। अभी मुझे बोला है पेरीमीटर बाउंड्री निकालो, तो इसलिए लंबाई कितना है 3 3 9, चौड़ाई है 3, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया आपका पेरीमीटर। 9 और 2 12, 12 का डबल कितना होता है 24। ये हो गया आपका सही उत्तर। आज का 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो है, डायगोनल देख रखा है किसका, रेक्टेंगल का, कितना 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर देख रखा है कितना 28 सेंटीमीटर। मुझे बोला है एरिया निकालिए, भाई क्या क्या लिख रखा है, बहुत कुछ नहीं लिखा है, बहुत कुछ। देखो, रेक्टेंगल का डायगोनल देख रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर देख रखा है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या था बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, डायगोनल कितना देख रखा है 10, तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 10 10 100 हो गया। ठीक है, और क्या देख रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना देख रखा है बेटा 28। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 28। 2 से 28 को काटो कितना होता है 14, तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया कितना 14। ठीक है, तो अभी कैसे निकाले इसका एरिया, तो निकालो। देखो बेटा क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या देखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका भी लिख लो, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 100। मुझे पता है एल प्लस बी का फॉर्मूला, ये कितना आंसर 14, 14 का स्क्वायर कितना था 196, क्योंकि 40 का स्क्वायर है 196 माइनस 2lb इक्वल्स टू 100। भाई माइनस 2lb रख के 100 से अगर 96 चला गया उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 196 से 100 चला गया तो 96 होगा, बड़ा नंबर के सामने माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 96 को डिवाइड करो तो आंसर होता है 48। लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया अपना 48, और लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया। ठीक है ना, इसका मतलब एरिया कितना है 48। खत्म, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन जो है ना,
थोड़ा सा घमासान था, ठीक है, कि डायगोनल देकर रखा है। डायगोनल क्या होता है भाई, डायगोनल का फॉर्मूला मैंने दिया था, रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना देकर रखा है, 10। रूट अगर साइड चेंज हो तो स्क्वायर होके जाते हैं, 10 का स्क्वायर कितना है, 100। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो अभी क्या करें भाई, और एक क्या देकर रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 28। बाउंड्री होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से 28 को डिवाइड कर दो तो आंसर हो गया आपका 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया 40। तो भाई क्या करें, मैं देख रहा हूं कि भाई तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया आपका रट्टा मान लेना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिठा दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू इतना। इसका तो वैल्यू है ही मेरे पास 14। 14 का स्क्वायर कितना है बेटा, 196। 100 से अगर 196 चला गया तो कितना बचता है, माइनस 96, क्योंकि ये साइड चेंज करेगा। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 2 से 96 को काटो तो आंसर होता है आपका 48, जिसका मतलब हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया 48, और एरिया भी तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब एरिया में निकल गया मुझे 48। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन जीडी में, ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, बहुत रेयरली आप पूछने वाले हैं लास्ट वाले क्वेश्चन वाला, फिर भी मैंने दिखा दिया कि कभी कभी अगर थोड़ा सा अपग्रेड वाला क्वेश्चन अगर पूछता है तो किस तरह से आप लोगों को टैकल करना है, ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, एक तो क्वेश्चन होते ही है ऐसे, ठीक है, आपको सिर्फ डर दिखाने के लिए, ठीक है, घबराना नहीं है। आपकी शिफ्ट में मैं बोल दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों का शिफ्ट बहुत इजी हो, ठीक है, और इजी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है बेटा, अच्छे से करा रहा हूँ, पूरा नोट डाउन कर लो, कंप्लीट कर लो, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लो, गधे को भी आ जाएगा, तुम तो इंसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखो, two roads from an intersection in the center of rectangular field, 90 मीटर लंबाई और 42 मीटर चौड़ाई। क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैदान है बेटा, मैदान, इसमें क्या बोला है, दो रोड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, जैसे कि मान लो ये एक रोड है और दूसरा ये वाला एक रोड है, दूसरा ये एक रोड है, ठीक है, तो दो रोड है यहाँ पर। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका लंबाई है 90, चौड़ाई है 42। The road parallel to the length is 7 मीटर। एक जो रोड है उसका पैरेलल जो है कितना है, 7 मीटर है। ये जगह जो है यहाँ पर, ये छोटा सा जगह 7 मीटर, लेंथ कितना है, 7 मीटर। ऊपर से दूसरा जो रोड है वो है 3 मीटर, ठीक है। तो मुझे पूछा गया था कि बोथ द रोड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली, मतलब एकदम एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री में छेद करते हुए गए हैं, टू ईच अदर। What will be the cost of the laying brick of the road at the rate of 5 rupees per meter square? तो रोड बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर हर एक मीटर स्क्वायर का वैल्यू 25 रुपए करके है, भाई एकदम इजी है, एकदम इजी है। क्या करना है, पहले तो मुझे निकालना है कि कितना एरिया है जहां पर हम लोग ईंट बिछाने वाले हैं, ब्रिक को बिछाने वाले हैं, जितना इसका एरिया होगा रोड का। तो भाई रोड का एरिया कितना है, इसका एरिया, इस रोड का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 9, लेंथ कितना है 90, ब्रेथ कितना है 7, तो 90 इंटू हो गया अपना 7, प्लस इस रोड का लंबाई एरिया कितना है, लेंथ इंटू 3 इंटू 42, ठीक है बेटा। मगर ये वाला रोड बनाओ और ये वाला रोड बनाओ, भाई ये जगह तो एक ही बार बनाओगे ना, 2 बार तो नहीं बनाओगे, ठीक है ना। एक रोड को अगर दूसरा रोड क्रॉस करते हैं
तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर रोड को जाके लेवलिंग कर देते हैं, ना क्या उसके ऊपर भी रोड बनाते हैं, रोड के ऊपर रोड बनाते तो नहीं है हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर दो बार आ गया, इसके एरिया में भी आ गया, इसके एरिया में भी आ गया, एक बार माइनस करना पड़ेगा। इस जगह का एरिया क्या है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, लेंथ हो गया 3, ब्रेथ हो गया 7, 3 इंटू कितना 7 माइनस करके 7 9 16 3 8 0 3 2 6 3 4 12 3 7 कितना हो गया 21। तो भाई टोटल एरिया कितना 630, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 105, ठीक है। तो 5 3 7 735 मीटर स्क्वायर है तुम्हारे इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रिक को बिठाना पड़ेगा। मगर हर एक मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आता है 25 रुपए, तो इतने में कितना आएगा, इंटू कर दो 25 से, ठीक है। जो 25 से इंटू कर दो 70 35 को अगर 25 से इंटू कर दो तो कितना 5 25 को 5 इंटू 5 से 15 और 2 हो गया 17 के 7 1 36 5 to 10 का 0 हाथ में 1 तो 6 प्लस 1 हो गया 7 7 जो सब हो गया 14, तो 5 7 ये हो गया 13 का 3 हाथ में 1 8 1 18,375 रुपए लगेगा वो रोड बनाने के लिए। 18,375 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही उत्तर, ठीक है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बेटा कि एक मान लो ये गार्डन है, क्या था ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, मान लो एक गार्डन है, गार्डन के बीच में दो रोड ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो मुझे बोला है ये रोड बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो भाई लंबाई है गार्डन का 90, चौड़ाई है 42, तो ये जो दोनों रोड है ना, एक का 7 है दूसरा का 3 है, ठीक है। तो इस वाले रोड का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो लंबाई है 90 है, ये जो चौड़ाई है 7 है, 90 इंटू 7, ठीक है। इसका क्या होगा 42 इंटू 3, ठीक है। मगर ये जगह जो होगा ना, ये जगह तो एक दूसरे के ऊपर से ऐसे थोड़ी ना रोड जाते हैं, यहाँ तक लेवलिंग करने के बाद यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये जगह दो बार आ गया, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ को मैंने क्या करते माइनस कर दिया, टोटल जाके आया 735। तो हर स्क्वायर मीटर को कितना करके चाहिए 25 रुपए करके चाहिए, तो कितना रुपए चाहिए 25 से इसको इंटू कर कितना आया 18,375 रुपए तुम्हें चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है दिखाई दे रहा है सर्कल वाला टॉपिक है। अभी तक जो प्रॉब्लम्स कराए हैं सारे के सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेस पे कराए हैं, ठीक है। सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे से आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर सर्कल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है पहला वाला क्वेश्चन, जिसको 100 स्टार मान सकते हो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए क्या करो, देखो क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 15%। डायमीटर कितना परसेंट बढ़ गया अब 15%। अच्छा अगर मैं एक सर्कल मान लू इसका डायमीटर कितना है 100 है, तो दूसरा और एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या डायमीटर कितना हो गया 15% बढ़ गया, तो 15% बढ़ेगा तो 100 का 15% 115 होता है, तो ये हो गया 115। मगर ये वाला लेके नहीं करेंगे, क्यों लेके नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का रेडियस कितना हो जाएगा 50, ये तो बराबर है, ठीक है अच्छी बात है। तो मगर इसका जो रेडियस होगा ना पॉइंट पे आ जाएगा बेटा, तो हमेशा याद रखना पॉइंट पे जरूरत नहीं है, क्यों ले पॉइंट पे, खत्म करो कहानी, पॉइंट पे ना लो, तो क्या पकड़ लो इसकी जगह पे 200 पकड़ लो। 200 पकड़ने से क्या होगा 100 का 15% 15, 200 का 15% 15 का डबल 30, तो इसका मतलब डायमीटर हो गया 230, तो रेडियस कितना हो जाएगा 200 का आधा 100, 230 का आधा 115, ठीक है बेटा।
बड़े वाले को कैपिटल आर पकड़ लेना है, छोटे वाले को स्मॉल आर पकड़ लेना है। याद रहेगा, बड़े वाले को कैपिटल आर, छोटे वाले को स्मॉल आर। एक मैं शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, कितना परसेंट एरिया में इंक्रीज होगा, एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, इसका रूल होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इनटू 100। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर 100 कैंसिल 100। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रट्टा मान लो, कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व चुटकी भर में। ठीक है, तो देख लो कैसे करें भाई। कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब, कैपिटल मतलब बड़ा वाला 115 का स्क्वायर। भाई 115 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर किस तरह से शॉर्टकट पे निकालते हैं देख लो। आखिरी का 2 डिजिट को देखना है, 15 का स्क्वायर कितना है 225। किसको आता है कमेंट सेक्शन में बोलना कि 3 डिजिट का स्क्वायर शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अगर नहीं आता है चलो देख लो। 15 का स्क्वायर कितना है 225, आखिरी का 2 डिजिट लेना है 25। ठीक है, कितना बच गया 2, तो यहाँ पर कितना है 115। सोचना है 100 में से 115 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा है ना इसके साथ जोड़ देना है 115 के साथ। 115 के साथ अगर 15 जोड़ दिए तो 130 होता है, और हाथ में क्या था 2, तो कितना हो गया 132, 132। ये हो गया 15 का आपका स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में स्क्वायर निकालते हैं 3 डिजिट वाले का, और छोटा वाले का स्क्वायर। तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर तो सबको बताना होगा कितना 10,000। माइनस कर दो, कितना हो गया 5 2 2 3, खत्म। 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 करते हैं, बिठा दो, खत्म हो गया। बेटा कितना परसेंट 32, 23.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही उत्तर। याद रहेगा ना बेटा, ये तरीका बहुत धांसू तरीका है। ठीक है, बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले का स्क्वायर करके माइनस करके 100 से डिवाइड कर दो, खत्म हो। यह जगह करना है आपको एग्जाम हॉल में। ठीक है ना बेटा? अगर बेटा अच्छा लग रहा है क्लास तो जरूर से शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो गया थे, ए विल मेक 400,000 रेवोल्यूशन। एक व्हील जो है कितना बार घूमता है 4000 बार घूमता है, इसकी वजह से वो 60 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। तो मुझे बोला है कि व्हील का रेडियस बता। ये वाला भी क्वेश्चन भी आते हैं भाई, व्हील वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हील वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4000 बार घूमने के बाद उसने 60 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना है। तो भाई देख लो, आंसर देखो मीटर में है। ठीक है, 60 किलोमीटर, तो मीटर में अगर ले जाएंगे कितना होगा 60,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, व्हील कितना बार घूमता है 60,000 मीटर जाने के लिए 4000 बार घूमता है। ठीक है ना, तो डिवाइड कर दो, 3030 कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 15। इसका मतलब एक बार घूमने पे ये 15 मीटर जाता है। ठीक है, एक बार घूमने पे वो 15 मीटर जाते हैं। ठीक है, हम लोग अगर जमीन पे लेट के, हम कोई कोई होते हैं ना मंदिर में जाते हैं, तो अगर हम लोग एक बार घूम के अगर लेट के अगर घूम जाए तो कितना जाएंगे, जितना हम लोग का पेरीमीटर होगा वही। तो इसका मतलब क्या है, एक बार व्हील घूमने पे 15 मीटर जाता है, और 15 मीटर क्या होगा भाई, भाई उसके कौन सा जगह टच करता है जमीन के साथ, पेरीमीटर सर्कमफरेंस बाउंड्री। बाउंड्री का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, कितना हो गया 15। यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस बांधा है। 2 बाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 15। ठीक है,
बेटा देखो r इक्वल्स टू 7 15 105, ये हो गया 44। 44 से डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 से देखो एक ही आंसर है और करने का जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 39 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर। तो भाई क्या करना है, कितना दूरी गया? कितना दूरी गया? 60 किलोमीटर दूरी गया। किलोमीटर को मैंने मीटर में ले गया। और कितना बार रिवॉल्व किया? ये व्हील जो है 4000 बार रिवॉल्व किया। ठीक है, 4000 बार घुमा। 4000 से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? सरकमफरेंस 2 पाई आर निकलेगा, याद रखना। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the circumference and diameter of circle is कितना बोला है? 12 सेंटीमीटर। What is the area of the circle? Difference between circumference and diameter। भाई सरकमफरेंस और डायामीटर का जो डिफरेंस है कितना देकर रखा है? 12 सेंटीमीटर। मुझे पूछा गया है एरिया निकालो। भाई सरकमफरेंस, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, खत्म। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू आर। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, वो कितना है? 12। अगर मैं यहाँ से 2r को कॉमन ले लूं तो पाई रह जाएगा और -1 रह जाएगा, 12। 2 से अगर 12 को काटे तो 6 होता है आर। पाई का वैल्यू होता है मुझे पता है 22/7 -1 इक्वल्स टू 6। आर का वैल्यू देख लो, 7 अगर एलसीएम ले ले, 7 इसके साथ जाके इंटू हो जाएगा तो 22 से 7 चला गया तो 15 बचते 6। 3 से काटे तो 2, 3 से काटे तो 5, तो आर का वैल्यू हो गया 7 2 14 डिवाइडेड बाय नीचे चला जाएगा 5। तो इसका मतलब आर का वैल्यू 14 बाय कितना आ गया? 5 आ गया। तो मुझे एरिया निकालने बोला है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 14/5, 14/5 कितना? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर बेटा, स्क्वायर है। 7 से 14 को काटे तो 2, ठीक है। 5 5 से हो गया 25, 22 का डबल 44 इंटू 14, तो ये करेंगे तो 10 से इंटू कर दो तो 440, 4 4 16, 176, 6 4 और 7 हो गया 11, 616। इसको डिवाइड कर देना किससे? 25 से। तो 25 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 बार जाएगा, 25 का डबल 50, तो कितना रहेगा? 11, 1 1। इसके बाद कितना है? 6, 4 बार जाएगा तो 100, 24 से एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लो बेटा क्या बोला है कि सरकमफरेंस और डायमीटर का क्या देख रखा है? डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस देख रखा है कितना? 12। तो मुझे बोला गया है कि एरिया कितना होगा? तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला लिखे, डायमीटर का फॉर्मूला इक्वल्स टू 12, 2r कॉमन ले लिया, पाई माइनस, या अगर 2r अगर कॉमन ना गया तो कितना हो गया? 1। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 -1। 2 से 12 को काट दिया तो 6, एलसीएम वगैरह ले लिए तो 3 से काटे तो 2, 3 से काटे तो 5, 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 7 2 14, नीचे ऊपर 5 था तो नीचे चला गया। ये हो गया रेडियस। रेडियस निकालने के बाद एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू 2 बार आ जाएगा, कट पिट करो, इंटू करो और डिवाइड कर दो, आंसर नजदीक में मिल गया 24 पॉइंट समथिंग। कौन सा है? वो है ए नंबर ऑप्शन। ठीक है बेटा, अच्छा देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो वेट नहीं होगा यहाँ पर, टाइपिंग में गलत हुआ है, हाइट होगा। ठीक है, ऊंचाई होगा यहाँ पर। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसका हाइट है कितना? 35.7
एंड बेस इज कितना दे के रखा है 1/7 ऑफ इट्स हाइट। भाई हाइट दे के रखा है तो एरिया निकालने बोला है, हाइट और बेस भी तो है। तो एरिया का फॉर्मूला हाइट और बेस रहे तो मैंने बोला था, याद करो फॉर्मूला दी नहीं था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और हाइट और बेस देकर रहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो √3/4 अगर तीनों साइड अलग अलग है तो हेरोन्स फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या है हाइट है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला। हाफ इंटू बेस कितना है भाई, बेस तो पता नहीं है, बेस क्या बोला है हाइट का 1/7, हाइट कितना है 35.7, इसका 1/7 मतलब 7 से हाइट को डिवाइड कर दो तो बेस मिल जाएगा। और हाइट कितना है 35.7, ये तो देखे रखा है। तो भाई एकदम इजी है, 7 से डिवाइड कर दो, 5 7 35, 7 1 7 खत्म। तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इससे इसको क्या कर दो इंटू कर दो। इंटू कैसे करेंगे 357 को 51 से इंटू कर दो, 7 5 3 35, 5 हाथ में 3 25 और 3 हो गया 28 का 8 हाथ में 2 15 और 2 हो गया 17 7 10 का 0 हाथ में 1 12 का 2 हाथ में 1 8 1 पॉइंट 1 घर 1 घर 2 घर पहले, ठीक है। तो 12182.07, इसको कितने से डिवाइड करते हैं ना 2 से, इसका डिवाइड करेंगे तो 9, इसको करेंगे तो 1.0, तो इसका मतलब 91 से देख के पता चल रहा है कि 91 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। भाई एकदम इजी है भाई, अगर बेस और हाइट देकर रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई क्या बोला है हाइट तो डायरेक्टली है मगर बेस हाइट रिलेशन दिया है हाइट के साथ, बेस जो है हाइट का कितना है 1/7 है, इसका मतलब हाइट को 7 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा बेस निकल जाएगा, ठीक है बेटा। चल नेक्स्ट 16th नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना देकर रखा है इतना, ट्राइंगल का एरिया दे दिया है, बेस जो है बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। तो इसके बाद बोला है कि मुझे हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकाल के दो, तो इसका मतलब क्या है भाई, चलो देख समझा दें। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया देकर रखा है, एरिया कितना है भाई 1470, और क्या बोला है if the base of the triangle is 3/5 of its height, बेस जो है ना हाइट को मैंने एज पकड़ लिया, बेस जो है ना हाइट का 3/5 है मतलब 3h/5 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोला है कि हाइट कितना होगा उस ट्राइंगल का, तो भाई जब भी हाइट और बेस का बात हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया कितना है 1470, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई 3h/5, और हाइट तो एज से पकड़ लिया था हम लोगों ने, एकदम इजी है। देखिए 7 और 1 होगा 8 12, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 से अगर डिवाइड होगा 3 4 12 27 3 9 27 80, ठीक है। तो देखो 490 5 2 कितना हो गया 10, एच इंटू एच कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे दिखाई दे रहा है स्क्वायर अगर साइड चेंज होगा तो रूट होके आएगा, मुझे पता है 49 7 का स्क्वायर है और 2 जीरो में से कितना जीरो आ जाएगा 1 जीरो, इसका मतलब मुझे एज का वैल्यू निकल गया 70 है, एज का वैल्यू 70 सेंटीमीटर, एकदम इसी। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया दे के रखा है हाफ, बेस जो है 3/5 ऑफ हाइट है, हाइट पे एज पकड़ लिया, हाइट एज है, काट डाला 5 2 10 10 अगर इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 49 कितना का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 2 जीरो में से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 2 जीरो में से 1 जीरो क्यों आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से जब भी स्क्वायर है ना तो 2 में से 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा रूट। बच्चों नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, अभी कौन सा ट्रायंगल भाई राइट एंगल ट्रायंगल, whose base is 22 centimeter and the height
ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस इज कितना 15 सेंटीमीटर। तो दोनों तो देख रखा है, तो एरिया निकालो। राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने बोला था ये फॉर्मूला। तो हाफ इंटू, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे दिया, बेस 22 है और हाइट 15 है, खत्म। तो इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 11। 11 इंटू 15 कितना होता है 165, खत्म। इतना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो गया सही उत्तर आपका, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन ट्राइंगल से, याद रखना ट्राइंगल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ट्राइंगल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ट्राइंगल को अच्छे से कंप्लीट करना है आप लोगों को। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल किसको होते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। लॉन्गेस्ट साइड, हमेशा याद रखना ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड, इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना है 17। लॉन्गेस्ट साइड ये हो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला ही हमेशा सबसे लंबा वाला साइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। नेक्स्ट, एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट जो है कितना भाई 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया निकालो। भाई एरिया निकालने के लिए ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये और ये चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। अच्छा हाइट तो है मेरे पास, बेस नहीं है, कैसे निकालें भाई, एकदम इजी। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, एज है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो जो पिथागोरस फॉर्मूला है। इसका मतलब इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को डायरेक्टली माइनस कर दो, इसका आ जाएगा आंसर। 17 का स्क्वायर कितना है 289, 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना है 225, इससे इसको माइनस करो 64। 64 कितना का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, 8 इज 64। तो इसका मतलब बेस भी है अभी, हाइट भी है। अब ये एरिया निकालना, हलवा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म। 2 से 8 को काटो, 4 4 15 होता है 60। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना बेटा। चलो याद रखना, अगर बेस नहीं दिया, बेस निकालने का फॉर्मूला होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी नहीं दिया तब भी ए स्क्वायर माइनस क्या करना है बी स्क्वायर। जब एज नहीं दिया रहेगा तो इसका निकालने का फॉर्मूला टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। और इस ट्रायंगल में तो इसका जरूरत भी है, क्योंकि हमेशा हमें ट्रायंगल में चाहिए क्या, ये और ये, इसका जरूरत नहीं है। तो हमें ये दोनों फॉर्मूला कभी कभी यूज करना पड़ सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। बच्चों अभी क्या बोला है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ का रेशियो देकर रखा है 5:12:13, अभी रेशियो में आ रही है। तो पेरीमीटर देख रखा है कितना 90, तो मुझे बोला है एरिया निकाल के दो इस ट्रायंगल का। भाई एकदम से इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये वाला तो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन है। तो भाई पेरीमीटर कैसे निकाल, 5:12:30, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हो गया 5x, ये हो गया आपका 12x दूसरा साइड, और तीसरा साइड हो गया 13x। पेरीमीटर किसको देते हैं, सबको जोड़ने पे पेरीमीटर बाउंड्री आ जाती है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 12 और 13 हो गया 25, 25 और 5 हो गया 30x हो गया आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना देकर रखा है 90, इसका मतलब 30 का 2 तो 3, x का वैल्यू हो गया 3, ठीक है ना। तो एक साइड हो गया आपका 5 3 50, दूसरा साइड हो गया 3 12 36, तीसरा साइड हो गया 39। हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला नहीं लेते हैं, पिछले वाले प्रॉब्लम में देखते हैं कि बड़ा वाला नहीं लिए हैं, बाकी दोनों
ठीक है, एक हो गया बेस और एक हो गया हाइट। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस मान लेते हैं 15 को, हाइट को मान लेते हैं 36। ठीक है, 2 से 36 को डिवाइड करो तो होता है 18। 15 इंटू 18 कितना होता है भाई, 15 इंटू 15 होता है 225 और 3 रहता है, 3 15 हो गया अपना 45। तो ये हो गया आपका 270। 270 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सही है। ठीक है बेटा, चलो तो एकदम इजी है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करना ही था फॉलो। मगर यहाँ पर पेरीमीटर दिया है और रेशियो देख रखा है साइड का। साइड का जब रेशियो देगा 5x 12x 13x, पेरीमीटर मतलब सारे बाउंड्री का सम। ठीक है, सारे साइड का सम, क्योंकि पूरा तीनों साइड मिला के ही पेरीमीटर बनते हैं। तो 5x 12x और 13x मिला के होता है 30x। 30 से अगर 90 को डिवाइड करते हैं तो 3 होता है। x का वैल्यू मिलने के बाद मुझे क्या करना है, बड़े वाले में बिठाना ही नहीं है, हमेशा छोटे दोनों में बिठाना है। क्यों, क्योंकि छोटे दोनों में ही होते हैं, ये सॉरी, एक होता है बेस और एक होता है हाइट। ठीक है ना बच्चों, ओके। जैसे ही बेस और हाइट मिल जाएगा ना, एरिया निकालना तो एकदम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट खत्म। बच्चों अभी 20 नंबर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल आया गया, जैसे कि जिसका हर एक साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल है, पेरीमीटर देके रखा है, तो मुझे बोला हाइट निकालो। याद रखना मैंने एक फॉर्मूला दिया था हाइट का। तो पेरीमीटर तीनों साइड अगर इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर है 3a, क्योंकि मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या होता है, समान होता है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो ए कितना ए हो गया, 3a। इसका कितना है 36, तो √3 देख रहा है। 3 से अगर 36 को काटे तो 12, ए का वैल्यू हो गया 12 √3। ठीक है ना, ए का वैल्यू मिलने के बाद मुझे बोला है कि हाइट निकालो। भाई मैंने दिया था हाइट का फॉर्मूला √3/2a, तो इसका मतलब √3/2, ए का वैल्यू कितना है 12 √3। 2 से 12 को काटे तो 6। याद रखना √3 इंटू में कितना बनते हैं 3, 3 6 होता है आपका 18। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो क्या है कि पहले इससे ए को निकालो, 3 से 36 को डिवाइड करें तो 12, 12 √3 हो गया। 12 निकाल 12 √3 को हाइट पे बिठा दो, ए के जगह पे 12 √3, 2 से 12 को काटे तो 6, √3 इंटू के बनते हैं आपका 3, 3 6 हो गया आपका 18। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। से वही बात बोल रहा है, एरिया निकालो ये किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जिसका लेंथ है कितना 10 सेंटीमीटर। भाई एरिया का फॉर्मूला एकदम इजी, √3/4 a स्क्वायर a, ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला। भाई √3/4 a स्क्वायर, a कितना है 10, 10 कितना बार पूछेगा 10, 2 बार। 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो फिर से 5, 5 से कितना हो गया 25, तो √3 हो गया आपका सही उत्तर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 √3 खत्म। बच्चों आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बोला है इसका एरिया निकालना। अगर लेंथ अलग अलग हो तब मैंने बोला था कि हेरोन्स फॉर्मूला से उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जब भी साइड देके रखे सबका इक्वल, तब तुम्हें यूज करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 स्क्वायर। जब भी बेस और हाइट देके रखे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तीनों साइड अलग अलग हो तब तुम्हें फॉलो करना है हेरोन्स फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के a + b + c / 2। जैसे कि 5 और 4 हो गया 9, 9 और 7 हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाता है एस हो गया 8। तो एरिया कैसे निकालते हैं, पहली बार है तो फॉर्मूला लिख देते हैं, मगर एग्जाम में तो नहीं लिखना है। एस इंटू एस माइनस है
एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। तो एस कितना है 8, एस माइनस से 8 से 5 गया तो 3, 8 से 4 गया तो 4, 8 से 7 गया तो 1 है, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 इक्वल्स इंटू 1। देखो दो चार में से एक चार निकल गया, 3 टू ज़ा कितना रह जाएगा 6, 4√6 हो गया आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, पहले एस को निकालो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद एरिया निकालो। एस, एस से ए को माइनस करो, एस से बी को माइनस करो, एस से सी को माइनस करो, जो सब रूट से हो सके निकालो, और जो सब नहीं निकलेगा अंदर अंदर, ठीक है। बच्चों क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और एक देखो फिर से ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया निकालने बोला है, जिसका पेरीमीटर देख रखा है और जिसका साइड का क्या देख रखा है रेशियो 2:4:5। तो इसका मतलब एक साइड हो गया 2x, दूसरा साइड हो गया 4x, तीसरा साइड हो गया 5x। थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। पेरीमीटर क्या होता है, सबका प्लस, बाउंड्री सारे साइडों का प्लस करके पेरीमीटर आता है कितना 110। तो दिखाई दे रहा है 6 और 5 हो गया 11x इक्वल्स टू 110, 11 से काटोगे तो 10 हो गया x का वैल्यू। तो इसका मतलब तीनों साइड निकाल सकते हैं ना, 10 टू ज़ा 20, 4 10 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50। इसका मतलब ये हो गया ए बी सी। तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा एस। एस कैसे निकालते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। यहाँ पर पेरीमीटर देखो देख रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो वो तो पेरीमीटर ही होता है ना, इसका मतलब पेरीमीटर को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो। 110 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 55, ठीक है ना। एरिया, अभी एरिया निकाल लो, खत्म। एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट के अंदर एस, एस कितना है भाई 55, 55 से कितना 20 चला गया तो कितना होता है 35, 55 से 40 चला गया तो होता है 15, 55 से 50 गया तो होता है 5। 55 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 11, 35 को क्या 5 इंटू 7, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू क्या है 5। तो देख सकते हो 5 कितने 1 2 3 4, 4 5 है तो 2 5 निकल जाएगा, 5 5 जा 25 निकल गया। तो और अंदर कौन है 5 11 7 और 3, 7 11 तो 77, 77 को अगर 3 से इंटू करो 231 हो गया सही उत्तर, √25 ऑप्शन नंबर सी है आपका सही उत्तर, ठीक है एकदम इजी। रेगुलर हेक्सागन, ये आया ना थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा तुम लोगों को, मैंने दिया नहीं है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को मैंने दिया नहीं है, तो अभी आप लोगों को नोट डाउन करना होगा इस फॉर्मूले को। A regular hexagon is made up of cutting a corner of equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ना कट करके हेक्सागन को बनाया, ठीक है। जब भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कट करके हेक्सागन को बनाएगा ना, तो हेक्सागन का, हेक्सागन मतलब क्या होता है रेगुलर हेक्सागन है ना, 6 साइड इक्वल है, तो इसका साइड क्या होगा, इसका साइड जो होगा याद रखना हमेशा 1/3 ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका साइड कितना है 6 ना, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, इसका साइड आ गया, ठीक है। कितना 6 को 3 से डिवाइड कर दो, इसका साइड आ गया 2, ठीक है। जैसे ही 2 आ गया, याद रखना रेगुलर हेक्सागन का एरिया, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है आपका √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ठीक है। 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, या ये फॉर्मूला को याद रखना 3√3 डिवाइडेड बाय 2a। तो सॉरी ए नहीं होगा, ए का स्क्वायर होगा, ठीक है ए का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√3 डिवाइडेड बाय 2, ए का वैल्यू है 2, 2 कितना बार आ जाएगा 2 बार, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 √3 हो जाएगा आपका सही उत्तर, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला सीखना पड़ेगा,
कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल से हेक्सागन बनाओ, रेगुलर हेक्सागन, तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड होगा ना, उसको 3 से डिवाइड करने पे हेक्सागन का साइड निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्विलेटरल सॉरी रेगुलर हेक्सागन का, और 3√3 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3/2, ए का वैल्यू है 2, 2 दो बार, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6√3, ये हो गया आपका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए रम्बस, अभी ये रम्बस वाला क्वेश्चन है। डायगोनल ऑफ ए रम्बस देख रखा है, मतलब ये D1 है, ये D2 है, एरिया निकालो भाई। रम्बस का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2, बहुत इजी। हाफ इंटू D1 4, D2 6, 2 से 4 को काटे तो 2, 6 2 हो गया 12, खत्म भाई, एकदम इजी। ये तो क्वेश्चन में देखते साथ ही कर लोगे ना। 6 4 24, 24 का आता है कितना, 12, खत्म। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही होता है। 26, हाँ ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो दबा दो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रम्बस कितना है, 200 सेंटीमीटर। एक रम्बस है भाई, रम्बस, रम्बस क्या होता है, हर एक साइड समान होता है, मैंने बोला था स्क्वायर का भाई, सौतेला वो भी। तो रम्बस का पेरीमीटर कितना है, 200 सेंटीमीटर। और डायगोनल देख रखा है, मैंने यही टाइप का क्वेश्चन बोला था कि इस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लो अच्छे से समझो पहले। एक रम्बस है, एक डायगोनल देख रखा है, कितना देख रखा है भाई, एक डायगोनल है 80। अगर डायगोनल अगर 80 है, 80 है तो ये 40, ये भी 40। पेरीमीटर देख रखा है 200, पेरीमीटर अगर 200 है, हर एक साइड तो इक्वल है ना, तो 4 इंटू साइड ही तो होगा ना, 4 से 200 को डिवाइड कर दो तो हर एक साइड निकल जाएगा। तो कितना करके है, 50 करके है, ये हो गया 50, ठीक है। तो मैंने बोला था ये क्या है, 90 डिग्री। 90 के ऑपोजिट में हमेशा क्या होता है, एज। और मान लो ये बी है, तो बी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बी, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 40 का स्क्वायर 6000, 25 और 16, सॉरी 50 का स्क्वायर से गलत हो गया, इसको क्या करना था, माइनस करना था, क्योंकि फॉर्मूला में क्या कहते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो 2500 से 16 चला गया तो 900 का, 900 कितना का स्क्वायर है, 30 का। अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 है ना, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। तो एरिया तो अभी आराम से निकल जाएगा, हाफ इंटू 80 इंटू 60, खत्म। इससे इसको काटो तो 40, 4 6 2400, तो ये हो गया आपका एरिया। तो पहले बात तो है याद रखना, जब भी डायगोनल देके रखे इसको स्प्लिट कर देना, और पेरीमीटर देके रखे ना, रम्बस का पेरीमीटर मतलब 4 भागों में भाग होगा, क्योंकि हर एक साइड इक्वल होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो तो हर एक साइड 50 करके है, तो हर एक साइड कितना होगा, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये मान लो बेस है, बेस कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर से पी स्क्वायर को माइनस कर दो, मतलब 50 के स्क्वायर से 40 के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो कितना होता है 900। 900 कितना का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, बस 30 है, ये अगर 30 है तो ये भी तो 30 है ना, 30 और 30 कितना हो गया 60, ये 40 और 40 80, 2 से 80 को डिवाइड करो 40, 40 इंटू 60 कितना होता है 2400, क्योंकि रम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन, दो पैरेललोग्राम है, टू पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेस, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम इक्वल बेस में है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ही बेस है, और यही लाइन पे और एक है, मान सकते हो, तो इसे छोड़ो। तो ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, डी ई एफ
सी दूसरा पैरेललोग्राम है। तो मुझे पूछा गया है तो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा भाई। पैरेललोग्राम का ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसका मतलब हाइट तो नहीं बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो और ये पैरेलल में है तो इसका मतलब इसका जो बेस है और इसका बेस भी तो सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, दोनों का बेस भी सेम है। मुझे पता है पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर दोनों ही सेम है तो दोनों का एरिया तो सेम होगा ना। तो सेम होगा तो मान लो इसका एरिया 5 है तो दूसरा का भी एरिया 5 ही होना पड़ेगा ना। इसको डिवाइड करिए तो 1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना भाई, एकदम इजी। हल होगा ऑप्शन सी सही होता है। देखो आज का 28 नंबर क्वेश्चन, पैरेललोग्राम है द साइड ऑफ पैरेलल साइड ऑफ a trapezium। 28 नंबर क्वेश्चन, पैरेलल साइड ऑफ a trapezium is इतना। भाई ट्रापेजियम किसको कहते हैं, जिसका दो साइड पैरेलल होता है, एक साइड है 15 दूसरा साइड है 16। इसका एरिया देख रखा है कितना 961। तो भाई बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एच निकाल के। तो भाई ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एरिया कितना 961 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब 15 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 31 इंटू एच। बताओ तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, मतलब 31 से इसको डिवाइड करो तो फिर से 31 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 31 नीचे 2 है, 31 का डबल कितना हो गया 62 हो गया आपका सही उत्तर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर वाला, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम 10 और 15। एक पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल जैसा है भाई, भाई इसका एडजेसेंट साइड मतलब एक दूसरे के बगल वाला, एक है 10 तो दूसरा है 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड कौन सा, ये वाला ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 6 सेंटीमीटर। मुझे बोला है कि लॉन्गर साइड का डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला कहता है बेस इनटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, अगर ये बेस है तो ये हाइट है। तो एक ही तो पैरेललोग्राम है ना, दोनों का एरिया तो सेम ही होना चाहिए ना ये इसका। तो इसका मतलब 10 इंटू 6 करके जितना आएगा x इंटू 15 करके उतना ही आना चाहिए क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही होना चाहिए क्योंकि ये एक ही है। तो ये काम करो 5 से काटो तो 3, 5 से काटो तो 2, 3 से 6 को काटो तो 2, 2 2 हो गया, x का वैल्यू 4, आपका आंसर हो गया। दूसरा का हाइट होगा 4 सेंटीमीटर, खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर कितना 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। भाई ये होमवर्क करो, करके दिया था, ठीक है। तो आज का बच्चों क्वेश्चन यहाँ तक ही समाप्त होता है। इस क्वेश्चन मार्क के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने करके दिया हूँ रम्बस का। आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, पूरा क्लास हम लोगों ने एक ही क्लास में पूरा 2D को खत्म कर चुका हूँ और इस सारे क्वेश्चन से कंफर्म है आएंगे जरूर, अच्छे से कंप्लीट करना बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3D का लाएंगे। मुझे नहीं लगता 3D को एक क्लास में कंप्लीट कर सकता हूँ क्योंकि 3D बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अराउंड आप लोगों को 50 से 55 क्वेश्चन कराना होगा, 50 से 60 क्वेश्चन तक कराना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ 3D को। अगर 2D और 3D कंप्लीट हो गया ना बच्चों तो मान के चल सकते हो 3 क्वेश्चन आप लोग का जरूर आने वाला है यहाँ से, ठीक है बच्चों। आज का क्लास कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, धन्यवाद और खुश रहना।